हेलो बच्चों, वकास एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। हमने पिछली कक्षा में प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के क्या स्रोत हैं, और प्रकाश के गुण के बारे में अध्ययन कर चुके, और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये सारी टॉपिक हम पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लासों में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार कितने हैं, ये दर्पण क्या होता है, ये सारी चीज़ों का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो पहली हमारी हेडिंग है प्रतिबिंब। क्या होता है भाई? प्रतिबिंब क्या होता है? इमेज। अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब बाबू जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से होकर क्या करती है, चलती है। जब यहाँ पे लिखते हैं जब दो से अधिक प्रकाश किरण, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण क्या है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से, क्या है, कहां से, किसी बिंदु वस्तु से होकर चलती, क्या है वो, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें क्या करती है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें क्या है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदुवत वस्तु से होकर चलती है, तो चल रही भाई, इसमें फिर वो परावर्तन या अपवर्तन, पहले परावर्तन होगा या अपवर्तन, क्या चलती है, तो चलती है, तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद क्या है, परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होगी, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर या प्रतीत, क्या है, प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को, पहले बिंदु का क्या कहते हैं बाबू, उस बिंदु को, पहले बिंदु का हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को का बाबू क्या कहते हैं, पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते, शायद आपको समझ में आ गया होगा प्रतिबिंब क्या होता है। क्या है वो, जब दो या दो से अधिक, क्या है, प्रतिबिंब क्या होता है, जब दो या दो, देखो क्या है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदुवत वस्तु से होकर चलती है, तो परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर
मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को पहले बिंदु का बाबू हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? शायद आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब यहां से हमें यहां लिखेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट, अभी कौन कौन होते हैं वो भी लिख देते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है हमारा आभासी प्रतिबिंब। दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब, दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब होते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जो वास्तव में मिलेगी, जो प्रकाश की किरण वास्तव में मिलेगी। यहां पे लिखो ना, अपवर्तन परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जो वास्तव में मिल जाएगी, उसे वास्तविक प्रतिबिंब या मिलती हुई प्रतीत होगी। जो मिलती हुई प्रतीत होगी उसे हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारी अगली हेडिंग क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बाबू? बस वही परिभाषा देखो क्या है? दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदुवत वस्तु से होकर चलती, यहां तक सेम था, या बिंदुवत वस्तु से होकर चलती है, तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यहां तक एकदम बाबू सेम था, परावर्तन अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर, देखो यहां तक अगर मैं बात करूं एकदम सेम, किसी दूसरे बिंदु तक, यहां तक एकदम पूरा पहले से प्रतिबिंब से लेकर के यहां तक की जो धारा एकदम सेम टू कॉपी है। देखो क्या था? दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदुवत वस्तु से होकर चलती है, तो अपवर्तन या परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में, बस यहाँ पे क्या हो रहा है? वास्तव में मिलती है। बस यहाँ पे क्या हो गया? वास्तव में मिलती है, तो उस बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो? जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल जाती है, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। शायद आपको यहां तक समझ में आ गई। दूसरी परिभाषा क्या कह रही है? या दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल जाती है, जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन परावर्तन के बाद वास्तव में मिल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। शायद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आप इसका एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप वास्तविक प्रतिबिंब का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हमारी अगली हेडिंग क्या है? अब हमारी अगली हेडिंग क्या है? दूसरी पॉइंट जो थी आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब एकदम बाबू सेम वैसा ही है। क्या यहाँ पे सिर्फ कितना चेंज हुआ है? मिलती हुई प्रतीत होती, वो वास्तव में मिल रही थी, यहाँ पे सिर्फ इतना ही चेंज हुआ है। ए यहाँ से लेकर के बस इतना ही चेंज हुआ है। ये मिलती हुई प्रतीत होगी। क्या है? वही देखो परिभाषा मैच करा लेना। क्या है? दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदुवत वस्तु से होकर चलती है, तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती। जब प्रकाश की किरणें क्या करेगी? मिलती हुई प्रतीत होगी, तो उस बिंदु को, पहले बिंदु को हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जहां पे प्रकाश की किरणें मिलती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। जहां पे प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होगी, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरी परिभाषा यहाँ पे क्या है? दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन या अपवर्तन के बाद
मिलती हुई क्या होती है, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे लिख देते किसी बिंदु पर मिलती हुई, काम करते यहाँ पे लिख देते परावर्तन अपवर्तन के, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं के बाद किसी बिंदु क्या है, किसी बिंदु पर क्या है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई अगर प्रतीत हो रही, मिलती हुई अगर क्या कर रही है, प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही, तो उससे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जो वो बिंदु बनता है उससे ही हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलेगी उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होगी उसे हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। शायद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारी अगली हेडिंग है दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण होता क्या, यदि किसी कांच का टुकड़ा रहे, उसकी एक सतह अगर पॉलिश कर दे, कांच का टुकड़ा ये पारदर्शी हो, क्या है दर्पण, क्या है, किसी क्या है, किसी चिकना तल, किसी चिकना तल अगर मिले, चिकने तल की अगर हम एक सतह क्या करें, पॉलिश कर दें, एक सतह पॉलिश कर दें और दूसरा हमारा कैसा बन जाएगा, परावर्तक। अगर कोई चिकना तल, अगर मैं बात करूं जो मैं चिकना तल यहाँ पे लूँ, अगर मान लीजिए कांच का टुकड़ा है, कैसा भी हो सकता है, ये कांच का टुकड़ा है, हाँ ये हमारा क्या है, कांच का टुकड़ा। अगर मैं क्या करूं, इसके पीछे क्या कर दूं, कह रहा है किसी कांच, किसी चिकना तल, ये एक चिकना तल है, किसी चिकने तल जिसके एक पृष्ठ को पॉलिश करके दूसरा पृष्ठ क्या कर दिया जाए, परावर्तक बना दिया जाए। बाबू यहाँ से अगर मैं बात करूं, ये चिकना तल है, अब चिकने तल पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे कलई कर दे रहा हूँ, इस पे क्या कर दे रहा हूँ, पॉलिश कर दी, इस पे देखो इस प्रकार से मैंने पॉलिश कर दिया, इस प्रकार से इस वाले तल को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। जो वहां का तल है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये मेरा ये कोई कांच का टुकड़ा है, यहाँ पे ये कांच का टुकड़ा है, हाँ अगर मैं यहाँ इस वाले पे मैं कलई कर दूं, इस वाले पे अगर मैं कलई कर दूं, कांच अगर मानो तो ये कांच का टुकड़ा है, अगर इस वाले को मैं क्या कर दूं, कलई कर दूं, तो ये जो तल रहेगा, प्रकाश की किरणें आएगी, टकराएगी, टकरा करके वापस लौट जाएगी। अगर ये पॉलिश ना की जाती, प्रकाश की किरणें आर पार होकर के निकल जाती, तो क्या है, किसी चिकने तल को क्या किया जाए, एक पृष्ठ को पॉलिश कर दी जाती। अगर एक पृष्ठ को क्या कर दे, पॉलिश कर दे, और दूसरा पृष्ठ अपने आप परावर्तक हो जाता है, अपने आप क्या बन जाता है, परावर्तक बन जाता है। तो किसी चिकना तल को लेकर के अगर एक पृष्ठ उसका पॉलिश कर दे, क्या कह रहा है, किसी चिकना तल जिसके एक पृष्ठ को पॉलिश करके दूसरा पृष्ठ क्या, दूसरे पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाए, एक पृष्ठ को पॉलिश करके दूसरा क्या कर दिया जाए, परावर्तक बना दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा दर्पण क्या होता है। एक तल को पॉलिश करके दूसरे तल को परावर्तक बनाने को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दर्पण मुख्यतः दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण की अगर मैं बात करूं, समतल दर्पण क्या होता है, अगर मैं क्या करूं, समतल कांच का प्लेट ले लो, अगर मानो ये कांच का प्लेट, वो भी कैसा है, समतल, ये कांच का प्लेट कैसा है, समतल। यदि कांच की प्लेट को क्या कर दिया जाए, समतल कांच की प्लेट ले ली जाए बाबू, और उसकी एक तरफ क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए। देखो क्या कह रहा है, यदि समतल कांच की प्लेट के एक और चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो वह समतल दर्पण, तो वह समतल दर्पण बन जाता है। क्या किया जाए बाबू, ये मान लो कांच का क्या है, कांच का टुकड़ा है, ये पूरा इसे मान लो कांच का ये क्या है, टुकड़ा है, ये मेरी हथेली जो कांच का टुकड़ा। अब देखो मैं इस वाली तरफ क्या कर दिया, अगर इस वाली तरफ एक और, ये दो पृष्ठ बन रही ना, दो पृष्ठ, अगर इस वाली पृष्ठ में अगर क्या कर दो, मैं कलई कर दूं, इस वाले पे क्या कर दूं, कलई कर दूं, पेंट कर दूं, पॉलिश कर दूं, और जो मेरा दूसरा अगर पॉलिश कर दी जाए तो वह दर्पण कैसा बन जाएगा, चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो वह दर्पण कैसा हो जाएगा, समतल दर्पण बन जाएगा, वह समतल दर्पण बन जाता है। क्या किया जाए,
यदि यहाँ से अगर मैं बात करूँ समझने की कोशिश करने, ये क्या है, अगर मैं ले लिया कांच का टुकड़ा ले लिया, अब ये यहाँ से इसकी एक सतह क्या कर दी जा रही है, एक सतह पॉलिश कर दी जा रही है, यहाँ से ऐसे ले, ये कांच का टुकड़ा ले लिया गया है, मान इसकी एक सतह देखो, एक सतह क्या कर दी जा रही है, पॉलिश कर दी जा रही है, एक सतह पॉलिश कर दी जा रही है। एक सतह पॉलिश अगर की जा रही है ना, तो दूसरा कैसा हो जा रहा है, दूसरा परावर्तक हो जा रहा है, दूसरा क्या हो जा रहा है, एक सतह अगर यदि किसी समतल, ये समतल है ना एकदम एक जैसा समतल है, यदि किसी समतल कांच की प्लेट के एक और कांच की प्लेट है, इसकी एक तरफ क्या कर दिया है, एक और चांदी की पॉलिश कर दी जाए, एक और चांदी की क्या कर दी जाए, पॉलिश, ये इस तरफ पॉलिश कर दी जाए, तो वह कैसा हो जाता है, समतल दर्पण कहलाता है। और इसकी दूसरी परिभाषा क्या होती है, एक और इसकी परिभाषा लिखते हैं, इसकी और एक परिभाषा लिखते हैं, देखिए वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, क्या लोगों, यहाँ से अगर मैं बात करूँ समतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक तल समतल हो, देखो यहाँ से प्रकाश की किरण क्या कर रही है, यहाँ से आ रही है, ये परावर्तक तल जिससे परावर्तित हो जाती है, ये टकरा करके वापस लौट जाती है, तो क्या है, वह दर्पण, क्या कह रहे हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, समतल हो, जिसका परावर्तक तल समतल हो, समतल होता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह समतल दर्पण, समतल दर्पण कहलाता है, जिसका परावर्तक तल समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। देखो क्या है, ये प्रकाश की यहाँ ये जो तल है, ये वाला परावर्तक तल, देखो ये परावर्तक जहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही है, अगर वो कैसा हो, समतल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। शायद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमारी अगली पॉइंट है गोली दर्पण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारी अगली हेडिंग है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण हमारी अगली हेडिंग है गोली दर्पण होता क्या है? गोली दर्पण क्या है बाबू? अगर मैं बात करूं गोली दर्पण, इससे हम क्या करते हैं, कांच के खोखले गोले से क्या करते हैं, काट करके बनाते हैं। ये समतल दर्पण में इसका ये चित्र बना लेना, ये समतल दर्पण में ये जो चित्र है ये तुम लोग बना लेना। हाँ, यहाँ से ये वाला चित्र बना लेना। अब इसके बाद क्या है, गोली दर्पण। गोली दर्पण होता क्या है, क्या होता है? कोई कांच का खोखला गोला रहता है बाबू, कोई कांच का खोखला गोला रहता है, उसे हम क्या करते हैं, कांच के खोखले गोले को ऐसे काटते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, काट देते हैं। ये वाला हिस्सा निकालिए, ये वाला हिस्सा क्या किए, यहाँ पे निकालिए, ये वाला हिस्सा जो यहाँ पे निकाल लेते हैं। हाँ, ये कांच का खोखला गोला था, इसे काट करके यहाँ दोनों तरफ, दोनों इस प्रकार से था, इस प्रकार से कांच का खोखला गोला होता है। ये मान लो कांच का खोखला गोला इस प्रकार से होता है। अगर मैं यहाँ से एक काट करके ऐसे करके निकालूं, इसमें से काट करके ऐसे करके निकालूं, और ये खोखले गोले की एक पृष्ठ को मैं चांदी की पॉलिश कर दूं, एक पृष्ठ को क्या करूं, चांदी की पॉलिश कर दूं, तो वह कैसा दर्पण बन जाएगा, गोली दर्पण बन जाता है। यदि क्या है, कांच के खोखले गोले को काट कर उसकी एक पृष्ठ को अगर पॉलिश कर दी जाए, चांदी की पॉलिश कर दी जाती है, तो वो कैसा दर्पण हो जाता है, गोली दर्पण। लिखते हैं यहाँ पे क्या है, गोली दर्पण क्या है भाई, यदि कांच के
यदि कांच के खोखले गोले को काट कर, ये काट कर उसके एक पृष्ठ क्या करते हैं, काट कर उसके एक पृष्ठ को क्या कर, उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दे, काट कर उसके एक पृष्ठ पर क्या करें, उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दे। कर दी जाए, अगर पॉलिश कर दी जाए तो वह कैसा दर्पण, तो वह गोली दर्पण बन जाए। कर दी जाए तो वह गोली दर्पण बन जाता है। क्या है बाबू, कह रहे यदि किसी कांच के खोखले गोले, ये कांच का बाबू खोखला गोला था, ये पूरा कांच का क्या था, खोखला गोला था, ये पूरा कांच का क्या है, खोखला गोला, ये पूरा कांच का खोखला गोला ऐसे है, इसे यहां से मैं क्या किया, इस प्रकार से क्या कर दिया, काट दिया। काटने के बाद क्या किया, इसकी एक सतह क्या कर दी गई, पॉलिश कर दी गई, इसकी एक सतह, या इस तरफ की करो या उस तरफ की, कांच इसकी एक सतह क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, तो उसे क्या, तो वहां क्या हो जाता है, तो वो गोली दर्पण बन जाता है, वो गोली दर्पण बन जाता है। या दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हो, इसकी दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हो, इसकी दूसरी परिभाषा हो सकती है, अथवा करके लिख सकते हो, दूसरी परिभाषा हो सकती है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल वक्राकार, यहां से लिख सकते हैं वह दर्पण जिसका परावर्तक तल वक्राकार होता है। क्या है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल वक्राकार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, होता है, उसे गोली दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यहां से क्या है, जिसका परावर्तक तल वक्राकार हो। देखो ये अगर मैं बात करूं, मान लो ये कांच का खोखला गोला था बाबू, कांच का खोखला गोला, इसे मैं ऐसे यहां से ऐसे काट करके निकाल लिया, और इस तरफ मैं क्या किया, इस तरफ मैं पॉलिश कर दिया, इस तरफ क्या कर दिया, पॉलिश। ये जो पॉलिश की गई है, पॉलिश की गई है, एक दर्पण बन गया। दूसरी परिभाषा क्या करिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल। अब देखो यहाँ पे प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, यहाँ से प्रकाश की किरणें इस पे गिरेगी और यहाँ से, क्योंकि ये परावर्तक तल बन गए, ये वाली सतह पॉलिश कर दी गई, ये वाली सतह क्या कर दी गई, पॉलिश, और परावर्तन इस तरफ से हो रहा है। तो ये जो परावर्तक तल है, ये कैसा घुमा हुआ है, वक्र में है ना, ये देखो थोड़ा वक्र में, इसे वक्र कहते हैं, जो घुमाव में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। तो जो ये परावर्तक तल कैसा है, वक्राकार है, घुमाव में है ना, तो यह दर्पण, गोली दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, वक्राकार हो, उसे हम क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहते हैं। या इस तरफ का हो या इस तरफ का, देखो ये अगर ऐसा भी दर्पण हो जाए, या ऐसा, इसे अवतल दर्पण, इसे उत्तल, अगर ये बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा, परावर्तक तल बाहर की ओर, तो ये भी वक्र बन रहा है ना, ये भी वक्र बन रहा है, ये देखो वक्र बन रहा है, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही, तो जो भी है परावर्तक तल अगर वक्राकार रहेगा बाबू, तो हम उसे कौन सा दर्पण कहेंगे, गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले लिखते हैं, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। आप इसका एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हमारी अगली क्या गोली दर्पण बाबू होता है। गोली दर्पण दो प्रकार है, अभी लिखते हैं गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है अवतल दर्पण। पहला हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है का पहला हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा होता है और उभरे हुए तल पे पॉलिश की जाती है। जैसे गोली दर्पण है ना बाबू, यहाँ पे अभी काट करके बनाया गया था। यहाँ से ये कांच का खोखला बोला था, हाँ, यहाँ से ये वाला हिस्सा काट लिया गया और यहाँ से ये वाला हिस्सा काट, दो हिस्सा काट करके मैं अलग, इसे यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूँ ना, एक यहाँ से निकाल लिया गया है। एक काम करते हैं, यहाँ से दोनों ये काट करके निकाल दिया गया, हाँ, यहाँ से काट करके ऐसे निकाल लिया गया और एक और निकाला गया, एक और निकाल लिया जाता है। यहाँ से एक यहाँ से निकाल लिया गया, एक यहाँ से निकाल और एक ऐसे करके निकाल लिया गया। एक काम करते यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ से काट करके निकाला गया यहाँ पे और यहाँ से काट करके इस प्रकार से निकाल लिया गया। ये गोला का कांच का खोखला गोला, इनमें से दो हिस्सा काटा गया, एक तो काट करके यहाँ पे कर दिया गया, एक तो काट करके यहाँ पे कर दिया गया। अब अवतल दर्पण क्या होता है, अगर बाहर की ओर क्या करें, खोखले गोला से काट करके बना हुआ होता है और जो उभरा हुआ तल, अगर उभरे गोली दर्पण कांच के खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है और उभरे हुए तल पे पॉलिश कर दी जाए और अंदर का जो दबा हुआ तल परावर्तक हो जाए, गोली दर्पण वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ तल पॉलिशदार और दबा हुआ तल परावर्तक होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ तल पॉलिशदार, जिसका तल पॉलिश वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ तल पॉलिशदार और दबा हुआ परावर्तक होता है। और ये देखो उभरा हुआ है ना, ये उभरा हुआ है, ये कैप पॉलिश कर दी गई, इसे इस पर पॉलिश कर दी गई और ये जो दबा हुआ है अंदर की ओर दबा हुआ है ना, और अंदर की ओर दबे हुए तल परावर्तक होते हैं और दबे हुए तल क्या होते हैं, और दबे हुए तल क्या होते हैं, और दबा हुआ क्या है, और दबा हुआ तल परावर्तक होता है। क्या होता है, परावर्तक होता है। उसे हम कौन सा दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। एक काम करते, एक और परिभाषा देते अथवा करके, हाँ, क्या वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा होता है, वह गोली दर्पण। यहां से अथवा करके और लिखते हैं, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा होता है, जिस गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर होता है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर क्या होता है, दबा होता है। कैसा दर्पण कहलाता है, गोली दर्पण अंदर की ओर दबा होता
है। दबा होता है अवतल दर्पण कहलाता। परावर्तक तल बाबू अंदर की ओर दबा हुआ रहेगा, अवतल। तो इसका चित्र क्या है? इसका चित्र ये देखो, ये हम गोली दर्पण कांच के खोखले गोले से काट लिए और इसके बाहरी पृष्ठ पे क्या कर दी, बाहर जो उभरा हुआ तल है उस पे पॉलिश कर दिए। ये जो है यही हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा अंदर की ओर जो है ना परावर्तक तल। ये अंदर की ओर क्या है, परावर्तक, और बाहरी पृष्ठ क्या है, पॉलिशदार। अंदर वाला परावर्तक और बाहरी पृष्ठ क्या है, पॉलिशदार होता है। तो यहाँ से देखो ये प्रकाश की किरणें जा रही है, यहाँ से ऐसे करके निकल जा रही है। ये हमारा है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ये क्या है, ये हमारी आपतित किरण है। ये क्या है बाबू, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। यही हमारा है अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा होता है और उभरा हुआ तल पॉलिशदार होता है, वो अवतल दर्पण कहलाता है। अब आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शायद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दूसरी हमारी हेडिंग बनती है क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण दूसरी हेडिंग हमारी क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण क्या होता है? अब उत्तल दर्पण को थोड़ा समझते हैं। हाँ, यहां से अगर देखा जाए, ये कांच का खोखला गोला रहता है, यहां से इस पृष्ठ को काट लिए, इसे काट करके ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, जो दबा हुआ तल होता है उस पे क्या कर देते हैं, अब उल्टे पॉलिश कर देते हैं। जो दबा हुआ तल रहता है ना उस पे पॉलिश कर देते हैं और उभरे हुए तल को परावर्तक छोड़ देते हैं। तो क्या लिखेंगे, वह गोली दर्पण जिस पे हम क्या करते हैं, अंदर की ओर वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, उभरे हुए पृष्ठ पे होता है और पॉलिशदार सतह क्या होती है, अंदर की ओर दबी होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वह गोली दर्पण जिस दबे हुए तल पे पॉलिश कर देते हैं और उभरे हुए तल पे क्या, उभरा हुआ तल क्या हो जाता है, परावर्तक हो जाता है। लिखेंगे वह गोली दर्पण जिसमें दबे हुए तल पे क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए तल पे पॉलिश कर देते हैं और उभरा हुआ तल परावर्तक हो जाता है। वह गोली दर्पण जिस समय दबे हुए तल वह गोली दर्पण जिसमें दबे हुए तल को पॉलिशदार, दबे हुए तल पॉलिशदार होते हैं। वह गोली दर्पण जिसमें दबे हुए तल क्या होते हैं, दबे हुए तल या पृष्ठ लिखो या तल, दबे हुए तल पॉलिशदार क्या होते हैं, पॉलिशदार और उभरा हुआ तल पॉलिशदार और उभरा हुआ परावर्तक होता है और उभरा हुआ परावर्तक होता है। कैसा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण कहलाता है।
और इसकी दूसरी परिभाषा क्या बन जाएगी, और इसकी दूसरी, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल होता है, क्या होता है, उभरा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का है, उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है बाबू, उभरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण, उत्तल दर्पण कहलाता है। अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण का चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, ये कांच के खोखले गोले से काट कर बनाया गया, ये क्या किया गया, कांच के खोखले गोले से काट करके क्या किया गया, बनाया गया। और क्या किया जाता है, इसके दबे हुए तल पे हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। दबे हुए तल पे क्या करते हैं, पॉलिश। लिखा गया ना, वह गोली दर्पण जिसमें दबे हुए तल पॉलिशदार होते, दबे हुए तल को क्या कर दिया गया, पॉलिश कर दिया गया। और उभरा हुआ तल क्या होता है, परावर्तक होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। यहाँ से देखो प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आएगी, यहाँ से देखो प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आएगी, इस पे गिरेगी, ये वापस चली जाएगी। हाँ, ये हमारा हो जाएगा, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। और ये हमारी क्या है, परावर्तित। ये परावर्तित किरण है। हाँ, ये आपतित किरण और ये परावर्तित, और ये जो हमारा चित्र है उत्तल दर्पण का है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलो बच्चों, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।